प्रणाम जी। हमने पिछले वीडियो में बात किए थे कि मूर्ति किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं, दुर्गा किसे कहते हैं। इसका जवाब आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। मूर्ति का मतलब होता है जो बोलता है उसे मूर्ति कहते हैं, जो नहीं बोलता उसे मूर्ति नहीं कहा जाता है। जैसे आपके घर अगर हमको भोजन करना हो, आप हमको निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे घर आइए, भोजन करना है, तो हम क्या कहते हैं कि हम लोग 5-6 मूर्ति हैं, 6-7-8 मूर्तियों का भोजन कराइएगा। और आपके घर कितने हैं, तो आप कहते हैं हमारे घर 4 मूर्ति हैं, अब 5 आप हो लोग हैं, 9 मूर्ति हो गए, 10 मूर्ति हो गए, इसे मूर्ति कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मिट्टी से बना हुआ को मूर्ति कहते हैं, तो ये भी शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है। फर्क ये है वो जड़ है या चेतन है। मूर्ति का पूजा कबीरदास जी ने खंडन किए हैं। जैसे एक चौपाई है कि पत्थर पूजे तो हरी मिले, मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पीसे, कोई न पूजे जो पीस पीस सबको खाए। कबीरदास यहाँ खंडन किया है कि मूर्ति की, पत्थर की पूजा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इससे अच्छा तो चक्की, जो घर में जो माताएं बहनें जो चक्की चलाकर जो चक्की चलाती हैं हाथ से, उसमें गेहूँ डाल के बनाती हैं, आटा वाटा निकलता है, उससे अच्छा तो ये पत्थर है। इसको पीस के इसको कोई पूछता नहीं है, जो हमको एक टाइम का भोजन देती है, भरण पोषण करती है। अब जानते हैं दुर्गा किसे कहते हैं। जो हमें दुखों से दूर करती है, जो हमें दुखों को दूर करे, उसे दुर्गा कहते हैं। अन्यथा ये नहीं कि जो दुखों को बढ़ा दे उसे दुर्गा नहीं कहते हैं। जैसे हम लोग नवरातन में, दशहरा में क्या करते हैं, बहुत से नवरातन है, दशहरा में ऐसे कहते हैं कि माता के नाम पर हमको बलि चढ़ाना है, एक चढ़ाना है। ऐसा नहीं है। कोई भी माँ अपनी बेटे को कष्ट नहीं देख सकती, तो कैसे माँ एक बच्चे को बलि चढ़ा लेगी भाई। क्योंकि सारी जगत की माता है, तो चाहे बकरी का बच्चा हो, चाहे मनुष्य के बच्चा हो, वो कैसे कर सकती है कि आप हम पे कुर्बान करें, बलि चढ़ाएं। दुख कैसे दे सकती है, क्योंकि जो दुखों को दूर करती है उसे दुर्गा कहा जाता है। जैसे हमारे घर के माताएं बहनें हैं, अगर हमें प्यास लगे, दुख हो, तो वो दुखों को दूर करती हैं, बढ़ाती नहीं है। और जो दुखों को बढ़ाते उसे दुर्गा नहीं कहते, क्योंकि हमारे परिवार में एक ऐसे भी वो भी औरतें ही हैं जो दुखों को बढ़ा देती हैं। कुछ घर में ऐसी भी बीबियाँ औरतें हैं जो दुखों को बढ़ाने का कार्य करते हैं, घटाती नहीं, बढ़ा देती हैं। शास्त्रों में भी कहा, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उस घर में देवताओं का वास नहीं होता है। देवता किसे कहते हैं? जो देता है उसे देवता कहते हैं, जो लेता है उसे देवता कहते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं, देवता कौन है? पवन देव हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, जो हमको उजाला देते हैं, प्रकाश देते हैं, हवा देते हैं, रोशनी देते हैं, और हमें जीने का हर चीज़। अन्न है, अन्न देव हैं, पृथ्वी है, इत्यादि बहुत से ऐसे जो इष्ट देव हैं, जो देवता के रूप में माने गए। उसमें मुख्य रूप से कुछ है, और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि मुख्य रूप से 4 से 5 ही देवता है। इसका वीडियो हम अंतिम में बताएंगे वो कौन है। इसके बाद जानते हैं भगवान किसे कहते हैं। जो हमारी भरण पोषण करे उसे भगवान कहते हैं। जैसे हमारे लिए मेरे पिताजी भगवान हैं, जो हमारी भरण पोषण, कपड़ा लाता, देख रेख सब चीज़ करते हैं। किसी के पत्नी के लिए भगवान है, डॉक्टर किसी मरीज के लिए भगवान है। इस 14 लोकों का मालिक विष्णु हैं, जो भरण पोषण करने का जिम्मेदार। जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, मनुष्य, सबकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है।
इसलिए विष्णु भगवान कहा जाता है।